आकाश यादव जी, आप ही के पास सबसे पहले आऊंगा। आकाश यादव जी, स्कीम तो आप बहुत अच्छी अच्छी लाते हैं, फटाफट खटाखट, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है मुस्लिम उम्मीदवारों को, तो वहां पर एक खटाखट खटाखट क्यों नहीं होता? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से नारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक है तो सेफ है, मोदी शाह बीजेपी फेक है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने इस बार 8 सीटें कुल महाराष्ट्र के कुल कितने में से 8 दिए आपने? अगर मैं गलत होगा तो मुझे रोक दीजिएगा। लगभग आपके 100 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं, 100 से ज्यादा उम्मीदवारों में मात्र 8 मुस्लिम। पृथ्वी जी, 102 में से 8 सीटें हमने दी है जो उनकी हिस्सेदारी। मतलब आपने एहसान कर दिया क्या? सुनिए, 101 में आपने अगर 8 दे दिया मुस्लिमों को, तो आपने मुस्लिमों पर एहसान कर दिया। आप मुझे जवाब तो देने दीजिए। जी जी, बोलिए बोलिए। आप नैरेटिव सेट करने के चक्कर में मुझे नहीं, नैरेटिव को सेट नहीं होगा, वो तो जनता सेट करेगी। देखिए, हम और आप क्या नैरेटिव सेट करेंगे? वो जो जनता सेट करती है जनादेश में। बोलिए जवाब बोलिए बोलिए। हमने नांदेड़ उत्तर से अब्दुल सत्तार को दिया है, बैंड्रा वेस्ट से हमने जकीरिया को दिया है, हमने हमारे असलम शेख जो पुराने मिनिस्टर रहे उनको सीट दी है मालाड से, हमने नहीं। क्या ये संख्या बढ़ नहीं सकती? मिनिस्टर है। हेलो, क्या ये संख्या बढ़ नहीं सकती? देखिए, विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है, जहां जहां हम सीट निकाल सकते हैं और जो जो वहां लीडरशिप है, जहां पे मुस्लिम समुदाय से। देखो, नसीम खान ये कोई मुस्लिम का लीडर नहीं है, ये कांग्रेस का हर समाज का लीडर है। असलम शेख ये हर समाज का लीडर है। मतलब जीतने वाले घोड़े पर दाव लगाया जाता है। कुल मिलाकर बात यही है ना? आप यही कहना चाहते हैं ना कि जो जीतने वाला योग्य उम्मीदवार है उसी पर हम दाव चलते हैं? आपकी बातों से साफ है। आपने कहा 8 तो दिया ना, 8 तो दिया, 102 में आपने 8 दिया, आपने बहुत दे दिया। मैं बीजेपी का रुख कर लेता हूं। राधिका खेड़ा जी, इस मामले में तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड और भी खराब है। 0 टिकट, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में बाईपास। क्यों ऐसा? नमस्कार। सबका साथ सबका विकास का मतलब होता है जब कोई स्कीम आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो हेल्थ की स्कीम्स हो, चाहे लाडकी बहन योजना हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई हो, वो सब तक पहुंचे। और ये वीडियोस आप लोगों के जर्नलिस्ट भी जब ग्राउंड पे जाते हैं, किसी मुसलमान से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने हर स्कीम का बहुत लेकिन टिकट देने में इतनी कंजूसी क्यों? आपने तो 0 टिकट दिया, एक भी नहीं दिया। आप मुझे जवाब दे दीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पे बोल रहे हैं हमने किसको टिकट दी, किसको नहीं। हम पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमारी चॉइस है, हम किसको टिकट देना चाहते हैं, किसको नहीं। एक सर्वे किया जाता है, मुस्लिम उम्मीदवार योग्य नहीं लगता जो चुनाव जीत सके? तो आप अगर टोकेंगे नहीं बीच में तो मैं बात कंप्लीट कर लूं। नहीं, मैंने तो अशोक, मैंने उनको भी रोका था, मैंने आकाश यादव जी को भी रोका था। प्रत्युष जी, अगर आप डिबेट पे है तो हमें अपनी बात बोलने का मौका बोलिए। हाँ, तो जब हम टिकट बांटते हैं तो एक सर्वे किया जाता है। सर्वे में जो लोग टिकट प्रत्याशी जो मांगते हैं टिकटें, उनके हिसाब से सर्वे किया जाता है, लोगों के बीच जाया जाता है, विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि वो ऐसे कौन लोग हैं जो उस सीट पे जीत सकते हैं और जिन्होंने वहां पे काम किया हुआ है। अब देखिए, आप ही का उदाहरण दे देती हूँ मैं। आपका एडिटोरियल जो लाइन होगी वो तय करेंगे कि कितने मुसलमान एंकर होने चाहिए, कितने हिंदू एंकर होने चाहिए। अब वो तो आप तय करेंगे ना कि कौन क्या बोलेगा, क्या नहीं करेगा, कितनी महिलाएं चाहिए, कितने पुरुष चाहिए, वो आपकी चॉइस है। अब हम आके तो आपको कहते नहीं कि कितने धर्म के कौन से लोग आपके यहाँ हैं, आपके यहाँ कोई पारसी क्यों नहीं है, क्रिश्चियन क्यों नहीं है, आपने क्यों नहीं एंकर बनाया, इतनी महिलाएं सुबह क्यों नहीं है, शाम को क्यों नहीं है। तो वो आपकी लाइन है। अब जैसे हमारी पार्टी है, हमें लगता है, लेकिन हम सरकार नहीं चलाते, हम सरकार नहीं चलाते, हम सत्ता नहीं चलाते, चलाने का मतलब हम नियम कायदे कानून नहीं बताते, और हमें जनता वोट देकर नहीं भेजती, वो भेजती है पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बड़ी नजरों के साथ। लेकिन जनता हमें बार-बार उसका कंपेयर उसकी तुलना आप इधर नहीं कर सकते कि प्राइवेट सेक्टर में कितने मुस्लिम हैं और कितने हैं, कितने नहीं है। यहां तो दोनों पार्टियों से मैंने एक ही सवाल किया और दोनों का एक ही जवाब, जीतने वाले उम्मीदवार कितने हैं ये देखा जाता है। मैं अब सीधे आ रहा हूं आपके पास। संजय जी, आपके पार्टी ने कितने उम्मीदवारों को उतारा है मुस्लिम? देखिए, हमने पिछली बार एक ही उम्मीदवार को, अब्दुल सत्तार जी को उतारा था, क्योंकि मतलब मुझे एक बात बताइए, आप में और बीजेपी में कुछ कंपटीशन चल रहा है क्या कि बीजेपी ने 0 तो हम भी 0? अगर बीजेपी 2 उतारती तो हो सकता आप 4 उतार देते।
क्योंकि बीजेपी ने नहीं उतारा इसलिए हम भी नहीं उतारेंगे। जाओ। हमने पिछली बार एक अब्दुल सत्तार जी को अब्दुल सत्तार जी को पिछली बार टिकट दिया था, क्योंकि हमें लगता था कि वो जीत सकते हैं, मगर इस बार वो हमारे साथ ना होकर के शिंदे गुट के साथ हैं, तो इसलिए हमें कोई और उम्मीदवार ऐसा लगा नहीं, इसलिए हमने किसी को टिकट दिया नहीं। देखिए तीसरी पार्टी का एक ही जवाब, हमें लगा नहीं कि कोई दूसरा उम्मीदवार जीत सकता है, इसलिए हमने टिकट नहीं दिया। मैं हाजी रंगरेज जी आपके पास आता हूं, बताइए बाकी पार्टियों को ढूंढे, मिल नहीं रहा है कोई उम्मीदवार, आपने कैसे 12 उम्मीदवार खोज लिए? कैसे मिल गए आपको 12 उम्मीदवार? इनको तो ढूंढे नहीं मिल रहा है। देखिए जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट होने चाहिए। ये लगातार कह रहे हैं कि मुसलमान जीत नहीं सकता। जब आप टिकट नहीं दोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो हार गया और जीत गया? तो हम तो लगातार अपने लोगों के बीच में से लोगों को निकाल कर और उनको चुनाव लड़ाने का काम करते हैं, नेता बनाने का काम करते हैं, और वो हम लगातार कर रहे हैं। मगर ये धर्म युद्ध, वोट जिहाद, ये किस तरीके की भाषा है बताइए चुनाव में? क्या आपके पास मुद्दे नहीं है? क्या आपके पास विकास की बात बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है? इर्द गिर्द आप इन्हीं की खेलना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच। लेकिन हाजी रंगरेज जी ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ 16 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं? सब चीजों पर है। नहीं, मुझे एक बात बताइएगा। आपने कहा कि चलिए हमने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, उसमें से 12 या 14 सीटों पर आपके मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ 16 पर ही क्यों आप लड़ रहे हैं? बाकी जगह आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में मात्र 12 या 14 ही मुस्लिम योग्य हैं चुनाव लड़ने के लिए? आपको तो अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूं। इससे पहले 48 लोग हमारे लड़े थे, इस बार 16 लड़ रहे हैं। वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि दो लोग हमारे जीते थे, और जो और सीटों पर जो है कहीं पे दूसरे नंबर पे आए थे तो कहीं तीसरे नंबर पे आए थे। सिर्फ अभी हमने वहीं पे चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो हमारे लोगों के बीच में से जो लोग निकल के आना चाहते हैं, जो राजनीति को भी यही लग रहा है कि अभी उतने मुस्लिम उम्मीदवार तैयार नहीं हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपने पिछली बार से कैंडिडेट इस बार कम कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस चुनाव में भी उन्होंने कई बयान दिए हैं, एक बयान उनका सुनाते हैं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम अपने आप को मत बांट लो, मुंतशिर मत हो जाओ। नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे? मैं शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हमारे साथ हैं गुलाब चंद्र दुबे जी। गुलाब चंद्र दुबे जी, मैं आपका देख रहा था, यह आंकड़ा आपने एक मुस्लिम कैंडिडेट को इस बार उतारा है। कहां से मिल गए आपको मुस्लिम कैंडिडेट? बाकियों को नहीं मिल रहे, शिवसेना उद्धव गुट को नहीं मिला, आपने ढूंढ निकाला है। संभाजीनगर से मिलेगा। सचे खरे साहब की हम जिस शिवसेना से बिलोंग करते हैं, हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को ले चलने के मन में संकल्प और उनकी वो जद्दोजहद और उनकी इतिहास का पुनरावृत्ति करने की मन में सोच है। ऐसा नहीं था कि माननीय बाला साहब ठाकरे के उसका कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में मुसलमानों को सम्मान नहीं मिला था। बातें गौरतलब होना चाहिए कि 1995 मेरी सत्ता और सरकार आती है महाराष्ट्र में, और साबिर भाई शेख को मात्र टिकट ही नहीं बल्कि इस सूबे का हम उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, कामगार मंत्री बनते हैं। तो मुसलमानों के प्रति और शिवसेना में निष्ठा के प्रति बहुत बड़ा आदर और सम्मान है खरे साहब, और ये परंपरा का निर्वाह करने के लिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब संकल्पित हो चुके हैं। तो मुसलमान या किसी भी जात पात भाषा को दूर रख करके शिवसेना अपने सलीके, अपने तरीके से शिवसेना अपने काम करती है। मुसलमान हिंदू के बीच में करके नहीं। फाजिल अहमद साहब, आपके पास आ रहा हूं। एक कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो यही हो रहा है क्या यहां पर? मुस्लिम और मुस्लिम वोटर की तो बहुत चिंता जताते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जताती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, हिस्सेदारी देने की बारी आती है, प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है, तो कहते हैं आप योग्य नहीं, आप जीत ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? प्रत्युष भाई, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, इतना अच्छा मुद्दा उठा के लाया, इसीलिए आपकी इज्जत इस मीडिया में अलग है। देखिए, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। देखिए, ये कहने के लिए यहाँ चाहे कुछ भी लोग कहें, मैं जानता हूं सभी पार्टियां एक बहुत मोटा चंदा लेती हैं कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए, और पैसा खर्च करना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए, और जीतने के लिए तो और भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और इन सभी लोगों के पैसे से पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ करती हैं, और मुसलमान अभी स्थिति में नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च कर सके
और सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है, उसे 5 साल राजनीति करनी पड़ती है, घर घर जाना पड़ता है, उसमें भी पैसे बहुत खर्च होते हैं। लगातार पार्टियां जो है और यही सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे हम, आदिवासी, दलित, रिजर्व सीट पर भी अगर रिजर्व सीट ना हो, एक भी दलित और आदिवासी और एक भी गरीब पिछड़ा जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। पार्टियां सिर्फ मुसलमान नहीं, आदिवासी, दलित को भी रिजर्व सीट के अलावा किसी सीट पर टिकट नहीं देती। अगर उन सीट रिजर्व बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कराए होते तो एक भी दलित और एक भी पिछड़ा। राधिका खेड़ा जवाब देना चाहती है। राधिका खेड़ा जी, देखिए, एक तो ये फाजिल जी जो कह रहे हैं वो पता नहीं कांग्रेस के लिए अगर दावा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बात साफ तौर से कह दूं, हमारी पार्टी की ठेकेदारी आप मत लीजिए। हमारे यहाँ कोई भी सीट पैसे देके, चंदा देके नहीं करी जाती। आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, सतीश जी मैं किसी के बीच में नहीं बोली। मैं उम्मीद करती हूँ इनको फाजिल अहमद जी, एक सेकंड, अभी राधिका खेड़ा को बोलने दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुसलमान के पास पैसा नहीं है। अगर कोई पार्टी मुसलमान को टिकट देती है, आपके वक्फ बोर्ड के पास बहुत पैसा है, क्यों नहीं आप लोग लगा देते हैं उसके पीछे? आप लोगों ने तो हजारों एकड़ों जमीन ले रखी है, आप लोग तो ताजमहल को भी अपना बताते हैं, पूरे पूरे गांव आपके हैं, तो क्या वो लोग फंड नहीं कर सकते अपने मुसलमान भाइयों को? वक्फ बोर्ड किस लिए है अगर अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा नहीं हो सकता? तीसरी बात, यहाँ पे लगातार हमारे पे सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है सबसे कड़ा सवाल कांग्रेस से उठाना चाहिए, जो राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, और 45% आबादी मुसलमान की जब केरल में वायनाड की सीट पे है तो वहां पे टिकट किसको दी जाती है? प्रियंका वाड्रा को, क्योंकि वो सेफ सीट है। वहां पे मुसलमान कैंडिडेट को नहीं दी जाती, वहां पे आधी जिसकी जितनी आबादी उसका हक मार दिया जाता है। फिर महाराष्ट्र में आपने खुद बता दिया इन्होंने कितनी टिकटें दी है, लेकिन जब ऑर्डर चाहिए उलेमाओं के तो कहा जाएगा कि हाँ सारी वोट इनको चाहिए, लेकिन टिकट ये क्यों नहीं दे रहे? सारे के सारे जो फरमान आ रहे हैं महाराष्ट्र के लिए हर मुस्लिम अलग अलग बोर्ड से, वो तो कांग्रेस के लिए आ रहे हैं। तो मुसलमानों को भी ये समझने की जरूरत है, जो लगातार कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम सिर्फ आप ही की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ राजनीति आपके साथ करते हैं, आपको आपका हक देने का काम नहीं करते। और बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी, आपने ये डिबेट करी, इस माध्यम से करोड़ों मुसलमानों तक ये बात जाएगी कि किस हिसाब से राहुल गांधी जो जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, मुसलमानों का हक अगर मानने का काम सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी। आकाश यादव।